आज की वीडियो में बात करेंगे रेंट जनरेशन रिपोर्ट के बारे में कि आपको कैसे पता चलेगा कि किसी बच्चे का रेंट इस महीने जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको रेंटो के ऐप खोल लेना है। जैसे आप रेंटो के ऐप को खोलते हैं, आपको मनी सेक्शन पर जाना है। मनी सेक्शन में जाते ही आपको लास्ट में दिखेगा रिपोर्ट्स। बैंक से पहले आपको रिपोर्ट्स मिलेगा। रिपोर्ट्स में आप जाइए। रिपोर्ट्स में आप नीचे चले जाइए और आपको यहाँ पर रेंट जनरेशन रिपोर्ट मिलेगी। इस रिपोर्ट को जनरेट कर लीजिए यहाँ से। वैसे ही आपके पास ये पीडीएफ में और एक्सेल में आ रिपोर्ट डाउनलोड होने के बाद वो कुछ इस तरह की दिखती है। तो आइए देखते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर रिपोर्ट का टाइम पीरियड है कि कितने टाइम पीरियड के लिए रिपोर्ट डाउनलोड हुई है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 के लिए, और रिपोर्ट सिर्फ एक महीने के लिए ही डाउनलोड हो सकती है। आप पिछले 4-5 महीनों की रिपोर्ट एक साथ नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। पीजी का नाम यहाँ पर लिखा होगा, किस पीजी के लिए रिपोर्ट डाउनलोड हुई है। पीजी की ईजीपीडी आईडी यहाँ पर लिखी होगी। किसके द्वारा मैनेज होता है वो यहाँ लिखा होगा। कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा। टोटल अनपेड ड्यूज कितने हैं और टोटल रेंट एडेड, इस महीने कितना रेंट ऐड हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर पूरे टेनेंट्स के नाम लिखे होंगे, टेनेंट के यहाँ पर रूम नंबर लिखे होंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी हुई होगी, मंथली रेंट लिखा हुआ होगा, रेंट एडिशन का स्टेटस यहाँ पर लिखा होगा कि उसका रेंट ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे सबका यस है, इसका नो है, इस टाइप से। रेंट एडिशन की डेट लिखी होगी, रेंट का ड्यूरेशन लिखा होगा कि कब से कब तक के लिए रेंट ऐड हुआ है, 1 फरवरी से 28 फरवरी तक का हुआ है। अगर नो होता है, अगर किसी का रेंट ऐड नहीं हुआ है तो वो क्यों नहीं हुआ है वो यहाँ पर लिखा होगा। मंथली रेंट अमाउंट इज 0, ये इसका रेंट क्यों नहीं ऐड हुआ है, क्योंकि मंथली रेंट अमाउंट 0 था। टोटल अनपेड ड्यूज कितने हैं उस टेनेंट के, जैसे कि एक टेनेंट का यहाँ पर टोटल अनपेड ड्यूज है कुछ 109, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये होती है पूरी रेंट जनरेशन रिपोर्ट, जहां से आप फिल्टर लगाकर या फॉर्मूला लगाकर ये पता कर सकते हैं कि किसी बच्चे का रेंट ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। तो अब ये करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए, रिपोर्ट में चेक कर लीजिए कि कौन से बच्चे का रेंट ऐड हुआ है या नहीं हुआ है।